जय जोहार, जय झारखंड। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, आपका जो एग्जाम है वो 28 जनवरी को होना तय है। यानी कि आपका जो एग्जाम डेट है वो 28 जनवरी है। और अब से अगर मैं मोटा मोटा काउंट करूं तो अब से मात्र आपके पास 35 दिन शेष हैं। आपने हिंदी पेपर 2 सेलेक्ट कर रखा है, तो जी हां दोस्तों, यह आपके लिए वीडियो है। कैसे आप कितना पढ़ें, कहां से पढ़ें कि आपके 90 प्लस प्रश्न सही हो जाएं, इस वीडियो के अंतर्गत संपूर्ण रणनीति बताई गई है। जिस तरीके से हमारी रणनीति को, हमारी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके नगर पालिका वाले बच्चों ने, जो नगर पालिका का आपका एग्जाम हुआ है उसमें 100 में से 95 प्लस अंक प्रश्न सही करके आए हैं, वहीं आईटीआई वाले जो आपका अनुदेशक का पेपर हुआ था उसमें भी आपके 100 में से 95 प्लस प्रश्न अंक सही करके आए हैं। अब आपकी बारी है। अब आपको संपूर्ण रणनीति देने का समय आ गया है। कैसे आप 35 दिन में अपना स्कोर, अपने 90 प्लस प्रश्न सही करें। क्या पढ़ें, सबसे बड़ी बात तो यह सामने आ रही। कहां से पढ़ें सर, क्या ऑथेंटिक डाटा मिलेगा और कितना पढ़ें। विशाल का सिलेबस, जिसमें रामचंद्र शुक्ल भी हो, जिसमें नागेंद्र भी हो, जिसमें 20 से प्लस कवि हो, जिसमें नाटक हो, उपन्यास हो, कहानी हो, काव्य कुंज हो, काव्य बीथी हो। इतना बड़ा सिलेबस कैसे समराइज करके सर 35 दिनों में पढ़ें, और सर क्या स्ट्रेटजी रहेगी। आइए शुरू करते हैं इस सेशन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से, किसी भी मार्ग पे अगर आप जा रहे हैं तो उस मार्ग का आपको पता हो कि ऐसे ऐसे जाना है, तो यानी कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है मेरे भाई या मेरी बहनों, तो आप वाकई में बहुत पीछे हो अदर बच्चों से, अगर आपने आज तक सिलेबस नहीं देखा। तो मैं एक झलक आपको सिलेबस की दिखाई देता हूं कि आपको, अच्छा हाँ, एक चीज और है, सिलेबस का मैं भी आपको दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। इस वीडियो के बाद आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, या तो 10-5 रुपए लगेंगे, प्रिंट आउट करा लीजिएगा। अदरवाइज आप 20 मिनट लिखे लगेंगे, आप नोट भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पे प्रिंट आउट की व्यवस्था नहीं है तो आप नोट कर लीजिए। कैसे, आप देखिए सिलेबस में अगर मैं बात करूं, आपके सिलेबस में 4-5 टॉपिक, 4-5 भाग हैं। टॉपिक तो बहुत सारे हैं, भाग 4-5 हैं। पहला भाग भाषा का है बच्चों, इससे कम से कम 25 प्रश्न आने की संभावना है, यानी 75 प्रश्न यहां से आएंगे। और बड़ा सिलेबस है, मतलब यह जो भाग है बड़ा है। हिंदी की उत्पत्ति इसमें है, पुरानी हिंदी है, डिंगल है, भाषा के विभिन्न रूप हैं, हिंदी का शब्द भंडार है, तत्सम तद्भव देशत विदेशत, भाषा विज्ञान है, साहित्य सिद्धांत है, प्रयोजन मूलक है, और आपका पाश्चात्य सिद्धांत जितने हैं वो सारे हैं। यानी इतना सब कुछ जब आप पढ़ोगे तब आपका 25 नंबर का डाटा क्लियर होगा। वहीं साहित्य में आपकी बात करें, साहित्य में 2 है, काव्य कुंज और काव्य बीथी। इसमें निर्धारित कवि है, फालतू के कवि नहीं पढ़ने, जो आपके सिलेबस। देखो बच्चा, गोल ओरिएंटेड रहना, मैं बार बार कह रहा हूं आपको गोल ओरिएंटेड रहना है। मतलब आपको पढ़ना तो है लेकिन इधर उधर कहीं भी नहीं जाना है। अगर आपके सिलेबस में विद्यापति, कबीर, सूरदास, तुलसी, बिहारी, रसखान, भूषण लिखा है तो इसके अलावा किसी भी कवि को नहीं पढ़ना है। अब समय नहीं बचा है। और वहीं अगर काव्य बीथी की बात करें तो काव्य बीथी में 10 कवि हैं, उनको पढ़ना है। उपन्यास में आपको गोदान, मैला आंचल, राग दरबारी, श्रीलाल। और बोले सर ये पढ़ना तो आपसे कुछ ऐसे बताया जा रहा है, इसमें क्या नई बात है। मैं आपको बताऊंगा कि गोदान का जो 250 पेज का जो आपका पीडीएफ है, इसको कैसे आप 2 पेज में समराइज करेंगे। देखो दोस्तों, किसी भी उपन्यास हो, देखो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। जितने भी मैं सिलेबस अभी बता रहा हूं, नोट डाउन कर लो। एक चीज नोट डाउन क्या करनी बच्चों आपको, कि किसी भी उपन्यास हो चाहे कहानी हो, ये चीजें आपको जरूर पढ़नी है। पात्र और कवि, उनकी रचनाएं, कवि एवं रचनाएं जरूर पढ़नी है। अभी मैं बताऊंगा रचनाएं भी कौन कौन सी सिलेक्टेड पढ़नी है। फालतू की सबका रचनाएं नहीं पढ़नी है, सबका समय नहीं बचा, सब रचनाएं पढ़नी। अभी मैं बता रहा हूं 1 बाय 1। ये वीडियो वाकई में आप लोगों के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। चाहे गोदान हो, चाहे मैला आंचल हो, चाहे राग दरबारी हो, चाहे भारत दुर्दशा हो, चाहे आधे अधूरे हो, चाहे आपका ध्रुव स्वामिनी हो, चाहे कोई भी कहानी, मधवा परिंदे, सबके पात्र आपको पता होने चाहिए। कोई कहानी नहीं पता चलेगा, पात्र जरूर पता होने चाहिए। दूसरा क्या पता होना चाहिए, प्रकाशन वर्ष पता होना चाहिए। उस जितने भी तुम्हारे सिलेबस में उपन्यास और कहानी, नाटक दी हैं, इनके प्रकाशन वर्ष पता होने चाहिए।
पात्र पता होने चाहिए, और तीसरी बात जो है वो क्या पता होनी चाहिए आपको कि लेखक किसने लिखी है, लेखक का नाम आपको पता होना चाहिए। इतनी चीज आपको कहानी, उपन्यास, नाटक में पढ़नी है। अगर आपने इतनी पढ़ ली तो मान के चलो आप 20 प्रश्न यहां से आएंगे। लो कह दिया सो कह दिया, बच्चा 20 प्रश्न पात्र से, मतलब हर कहानी का पात्र पूछ लेगा, नाटक का, उपन्यास का, प्रकाशन वर्ष किसी का पूछ लेगा, तो किसी का लेखक का नाम पूछ लेगा। ये 20 प्रश्न पके पकाए हैं आपके, मतलब 15 to 20 प्रश्न आपके यहां से आना तय है। मतलब अगर 15 भी आ गए तो 45 नंबर आपको इतनी मेहनत करने पर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कवि, जो काव्य बीथी के जो 10 कवि ये हैं, 6 कवि वो हैं, यानी कि आपके 17 जो कवि हैं उनके बारे में सब कुछ नहीं पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है? कवि रचनाएं, कवि एवं रचनाएं पढ़नी है। और रचनाएं कौन सी पढ़नी है ये जरूरी है। एक तो पढ़नी है प्रथम रचना, किसी भी कवि की पढ़नी तुम्हें कौन सी? प्रथम रचना। किसी भी कवि की जो पढ़नी है वो प्रथम रचना पढ़नी है, और उसकी अंतिम रचना पढ़नी जरूर। प्रथम और अंतिम रचना तो जरूर, जितने सिलेबस में कवि हैं इन सारे कवियों की प्रथम और अंतिम रचना पढ़नी है। और एक रचना वह होती, जैसे कि अगर मैं बात करूं रामधारी सिंह दिनकर की, तो उर्वशी और रश्मिरथी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ख्याति प्राप्त है। जैसे महादेवी वर्मा की बात करूं तो महादेवी वर्मा को यामा के लिए ख्याति प्राप्त है। तो जिस कवि की जिस रचना के लिए उसको ख्याति प्राप्त है वो रचना भी जरूर पढ़नी है। जैसे मैं बात करूं रामचरितमानस, तुलसीदास की अगर कोई रचना पूछी जाएगी तो रामचरितमानस या रामलला नेचू या हनुमान चालीसा, यानी कि किसी भी कवि की ख्याति प्राप्त रचना पढ़नी है। तीसरा क्या पढ़ना है? किसी भी कवि की ख्याति प्राप्त रचना पढ़नी है। ख्याति प्राप्त रचना पढ़नी, फालतू नहीं, ख्याति प्राप्त रचना पढ़नी है, ख्याति प्राप्त रचना पढ़नी है। इतनी बात हो गई। अब सर और क्या पढ़ सकते हैं? और इतना अगर आपने पढ़ लिया तो आपकी रचनाएं यहां से फंस जाएंगी। पांच प्रश्न आपके यहां से फंस जाएंगे। तो 20 और 5 25 प्रश्न आप इतना सिंपल सा पढ़ करके भी आप कर ले जाओगे। अब आगे आपको क्या पढ़ना है? आगे आपको तीसरे नंबर में आपको पढ़ना है कि अगर मैं बात करूं तो आपको तीसरे नंबर में पढ़ना है जितने भी कवि है ना, कवि का जन्म पढ़ना है आपको। जन्म, 2 प्रश्न जन्म से आएंगे लगभग। मृत्यु से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। जन्म स्थान से प्रश्न बन सकते हैं। और आप मतलब फर्जी सब कुछ नहीं पढ़ना है कवियों के बारे में। जितने ये कवि मैं बता रहा हूं ना, इनकी रचनाओं, प्रथम रचना पढ़ लो, अंतिम रचना पढ़ लो, ख्याति प्राप्त रचना पढ़ लो, जन्म पढ़ लो, मृत्यु पढ़ लो, जन्म स्थान पढ़ लो और मृत्यु स्थान पढ़ लो। और इसकी मैं पीडीएफ भी दूंगा तुमको, चिंता, मैं बताऊंगा अभी कैसे क्या होगा। मृत्यु स्थान पढ़ लो। तो जब आप इतना पढ़ लोगे और साथ साथ कवि की शिक्षा, जैसे पूछा जाए जयशंकर प्रसाद की शिक्षा कितनी, तो 8वीं पास थे। पूछा जाए आपका कि निर्मल वर्मा, तो निर्मल वर्मा हिस्ट्री से आपके स्नाकोत्तर थे। पूछा जाए आपका जैनेन्द्र के बारे में या मोहन राकेश के बारे में, एमए इंग्लिश और आप हिंदी से थे। तो इतना मतलब शिक्षा पढ़नी है, जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान और मृत्यु स्थान पढ़ना है। इतना अगर आप पढ़ ले जाओगे तो लगभग आपके 50 क्वेश्चन तो मोटा मोटा यहीं से हो जाएंगे। तो सबसे पहले आज आप टारगेट रखो, आज अगर 18 तारीख है, 18, 19, 20, 21 और 22, 5 दिन में ये पूरा डाटा आपकी टंग पर होना चाहिए, जवान पर होना चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ जी सर, क्लियर हो गई। अब अगर हम आगे बात करते हैं आप लोगों से कि टाइम मैनेजमेंट, सिलेबस पे मैंने बात कर ली, सिलेबस को पढ़ना कैसे मेन वो बता दिया। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। मतलब कि जितना सपोज दैट उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, तो अभी से 10 जनवरी तक ऐसा कोई दिन तुम्हारे पास ना हो जिस दिन तुम जब बिस्तर पे जाओ उससे पहले तुम 2 टॉपिक कम से कम कवर करके नहीं गए, तो तुम उस दिन सोने के लिए 2 घंटे लेट सो, लेकिन टॉपिक कंप्लीट करके सो। मतलब अगर नाटक पढ़ा है तो भारत दुर्दशा, आपका ध्रुव स्वामिनी, आप आधे अधूरे, अगर कहानी पढ़ रहे हो तो मधवा, परिंदे, कम से कम 2-2 टॉपिक्स तो पढ़ के जाओ। टॉपिक अगर मैं 2-2 टॉपिक पर डे पढ़ोगे
तो अभी से अगर 25 दिन भी होगा तो 50 टॉपिक तो टोटली हैं, आपके बहुत आराम से हो जाएंगे। अब आती है सबसे अहम बात कि हम खाते तो रहे हैं, हम खाते जा रहे, हमने पचा कितना पाया है, हमें आता कितना है, हमारा कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है, क्या हमें संक्षेपण पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमें आपका प्रतिवेदन पे ध्यान देने की आवश्यकता है, किस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक बाइज टॉपिक क्लास चल रही है, ये मैं ही पढ़ा रहा हूं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट में। दोपहर 3 बजे से 5 बजे पर डे पढ़ा रहा हूं, दोपहर 3 बजे से 5 बजे पर डे पढ़ाता हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट में, टॉपिक बाय टॉपिक। तो इससे तो घबराओ मत। अब आते हैं कि कौन सा टॉपिक आपका क्लियर है कि नहीं क्लियर है और कितना हम पचा पाए। जब तक आपके प्रश्न मॉक टेस्ट में बच्चों 80 प्रश्न पर डे, एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना है, मतलब 2 टॉपिक कवर करने हैं और 1 मॉक टेस्ट लगाना है हिंदी का। 2 टॉपिक 1 मॉक टेस्ट, 2 टॉपिक 1 मॉक टेस्ट, यानी कि इतना आपको करना ही करना है। अगर 80 प्लस प्रश्न से आपके मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब है आपको आपका टॉपिक नहीं क्लियर है, आपको और टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता है, आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए कौन सा पोर्शन वीक है उसको उठाओ और विधिवत तरीके से पढ़ो। कोई भी टॉपिक डालना, विवेक औदित्य डाल देना आगे, नाम के आगे। मैंने सारे टॉपिक पढ़ाए हैं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पर ना पढ़ाया हो, पहली बात। दूसरी बात, मतलब टॉपिक लिखना और टॉपिक आगे मेरा नाम लिख देना, आ जाएगा। अब सर मॉक टेस्ट कहां दें, क्या कोई बुक है, या सर जी कोई ऐसी बुक सजेस्ट कर दीजिए, या आप कुछ ऐसा पब्लिकेशन हाउस सजेस्ट कर दीजिए। आप फ्री हैं, स्वतंत्र हैं मॉक टेस्ट लेने के लिए। अगर आप मेरी गाइडेंस में मॉक टेस्ट लेना चाह रहे हैं तो दोस्तों आप ले सकते हैं, वैसे आप कहीं से भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। वैसे मैंने भी एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है, विवेक सर के मार्गदर्शन में टेस्ट सीरीज है हिंदी पेपर 2, जो कि 20 रुपया मात्र में एक मॉक टेस्ट मिलेगा आपको। एक मॉक टेस्ट 20 रुपया मात्र में मिलेगा, जिसमें आपको क्या कुछ मिलेगा, आपको पीडीएफ। देखो सबसे पहले तो क्या होता है, जो 100 क्वेश्चन है, कौन सा पोर्शन वीक कौन सा स्ट्रांग, इसके लिए मैं आपको पीडीएफ का सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन पे डिटेल्ड सॉल्यूशन देता हूं। उसी का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, उस पूरे टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। तीसरी और अहम बात, आपकी रैंक डिसाइड होगी। चौथी बात, कितने प्रश्न आपने करेक्ट किए, कितने इनकरेक्ट किए, ये आप किसी पब्लिकेशन, किसी बुक से नहीं आप फाइंड आउट कर सकते, ये एप्लीकेशन पर ही कर सकते हो। पांचवी और अहम बात, आपने अनअटेम्प्ट कितने के ये भी बता देगा। और चूंकि हजारों बच्चों ने टेस्ट परचेस कर रखा है, टेस्ट ज्वाइन कर रखा है, तो वहां पर रैंक डिसाइड होती, आपकी कितनी रैंक है, आप कितने बच्चों के बीच में स्टैंड कर रहे हैं, ये भी आप फाइंड आउट कर पाएंगे। अब सर कैसे ज्वाइन करें, तो आप कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मैसेज है, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हैं, ये फोटो बन के आ जाएगी। इस फोटो पे क्लिक करेंगे तो बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, आप वैसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज या तो आप सिंपल सा एप्लीकेशन सर्च कर लीजिएगा, सिंपल सा सर्च, आप प्ले स्टोर पे जाकर के सर्च कर लीजिएगा, टीचर्स एक्सप्रेस ऑफिशियल। क्या डालेंगे, टीचर्स, जो चैनल का नाम है ये, इसके नाम के आगे ऑफिशियल जरूर लगा देना, नहीं तो पुराना वाला एप्लीकेशन खुल जाएगा, उस पर टेस्ट सीरीज की सुविधा नहीं अवेलेबल है। ऑफिशियल जरूर लगा देना, टीचर्स एक्सप्रेस ऑफिशियल, उस पर जाकर के आप टेस्ट सीरीज वाले कॉलम में जाकर के जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 का मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हैं मात्र 199 में। बच्चों कोई, मैं कह रहा हूं कि पीडीएफ सॉल्यूशन और वीडियो देखो टेस्ट तो हर जगह आपको मिल जाएगा, हम दूसरों से डिफरेंस किस तरीके से हैं, हम आपको पीडीएफ सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, रैंक डिसाइड, आपकी मतलब बहुत वर्क करते हैं आपके लिए, तब जाकर के हम 20 रुपए एक मॉक टेस्ट पे लेते हैं। अगर इसकी कॉस्ट की मैं बात करूं तो कई 3 टाइपिस्ट लगे हुए हैं, इन सब की कॉस्ट निकाल दूं तो मेरे पास नेग्लेजिबल भी अमाउंट नहीं बचेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए इनिशिएटिव चालू किया गया
ताकि मैं आप लोगों से जुड़ाव रख सकूं, आप लोगों के बीच में स्टैंड कर सकूं, आप लोगों को पता हो चल सके कि विवेक सर का कंटेंट में कितनी जान होती है। आगे चल के जब कोई अलग मैं कोर्सेस लाऊंगा, हो सकता है उस टाइम पर हमको बेनिफिट हो इकोनॉमिक को लेकर के, अर्थ को लेकर के। इस समय ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, इतना उद्देश्य है कि अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकूं जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में। बच्चा पार्टी एक ही रट लगाए कि हिंदी पढ़ेंगे तो विवेक भैया से पढ़ेंगे, विवेक मास्टर नहीं, विवेक सर नहीं, विवेक भैया है तुम्हारे। तो आप सभी लोग जुड़िएगा, और कोई भी असुविधा होने पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में कोई असुविधा होती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। ये कॉलिंग नंबर नहीं है, ये व्हाट्सएप मैसेज है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका जो डाउट है वो बता दिया जाएगा। तो जय जोहार, जय झारखंड। मिलते हैं, उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही पढ़ाई करेंगे तभी आपके 90+ अंक आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय झारखंड।